टॉप 2 की लड़ाई में सबसे आगे निकली एमआई। समझे पीवीकेएस, आरसीबी, जीटी और एमआई कौन और कैसे करेगा टॉप 2 में तय अपना स्थान। अगर हम बात करें भाई साहब आईपीएल 2025 की, तो लीग फेज के अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। लेकिन इस आईपीएल 2025 की अपनी ही खासियत है, अपनी ही अहमियत है और अपनी ही रोचकता है। भाई साहब अब पिछले संस्करणों को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि टॉप 4 की लड़ाई दिलचस्प होती, खासकर तीसरे और चौथे पायदान पर कौन सी टीम फिनिश करेगी अंत तक नहीं पता चल पाता था। लेकिन यहां पर हमें यह पता चल गया है कि टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें पहुंचेंगी। लेकिन इस संस्करण में खासियत यह है कि टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा यह अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया। और जिस तरीके से पिछले 3 मुकाबले घटे हैं, जहां हैदराबाद ने आरसीबी को हराया, एलएसजी ने जीटी को हराया, वहीं आज डीसी ने पीवीकेएस को हराया, उसके कारण ये जो डोर है टॉप 2 में पहुंचने का जो रास्ता है वो सबके लिए वाइड ओपन हो चुका है। क्या कुछ है समीकरण आरसीबी के, पीवीकेएस के, जीटी के और एमआई के, सबको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बताएंगे कि प्रबल दावेदारी किसकी है। क्या एमआई जो चौथे पायदान पर बैठी है वो अब प्रबल दावेदार है, और एमआई जो चौथे पायदान पर है वो कैसे पहुंच सकती है। क्योंकि यार आप तो ये समझ रहे हो कि जो पहले पे है उसकी प्रबल दावेदारी है, दूसरे प्रबल दावेदारी है, तीसरे पे है, फिर उसी तरीके से चौथे पे। लेकिन अब ये जिस तरीके से पिछले 3 मुकाबले घटे हैं उसके हिसाब से एमआई, इसके सिनारियो क्या कुछ बन बैठे हैं और एमआई कैसे टॉप 2 में फिनिश करेगी, ये जो रोचक बात है सबसे उसको हम समझाएंगे। सभी टीमों के समीकरण पर भी चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु आपको समझाएंगे। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं भाई। 13-13-13 यानी हर एक टीम का एक एक मुकाबला बचा है। किससे मुकाबला खेलना है ये भी आपके स्क्रीन पर है, और यही टॉप 4 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी टीमों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है। देखिए जीटी वर्सेस सीएसके जो कल का मुकाबला है भाई साहब, ये दिलचस्प है। ये गुजरात टाइटंस के लिए दिलचस्प है, ये टॉप 2 के लिए दिलचस्प है। कल हमें एक टीम गुजरात टाइटंस अगर जीतती है सीएसके के खिलाफ तो +2 20 पॉइंटों के साथ ये पहुंच जाएंगे टॉप 2 में, सुनिश्चित हो जाएंगे, फिर कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन अगर जीटी हारती है तो फिर और भी रोचक और भी दिलचस्प हो जाएगा टॉप 2 की लड़ाई। उसके बावजूद भी जीटी बाहर नहीं जाएगी हारती है तो। सिर्फ और सिर्फ जीटी को यह प्रे करना होगा कि भाई साहब एमआई और पीवीकेएस वाले मुकाबले में पीवीकेएस अपना मुकाबला जीत जाए, एमआई हार जाए, फिर उसके बाद एलएसजी वर्सेस आरसीबी में एलएसजी जीत जाए और आरसीबी हार जाए। अगर ऐसा होता है तो 18 पॉइंटों के साथ भी जीटी टॉप 2 में पहुंच जाएगी। ये बात है जीटी की। लेकिन अगर वो हारते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैसे क्या ये मैंने समझाया। अब आते हैं पीवीकेएस के ऊपर चर्चा करते हैं, इनको क्या कैसे टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए पंजाब किंग्स की बात करूं तो एमआई से मुकाबला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मुकाबला जीतिए। मुकाबला जीतने के बाद भी इनको क्या कुछ प्रे करना होगा कि जीटी और आरसीबी में से कोई एक अपना मुकाबला हार जाए। अगर एक मुकाबला हार जाता है अपना आखिरी, तो फिर पीवीकेएस पहुंच जाएगा कहां, टॉप 2 में। अगर आरसीबी भी अपना जीत जाती है और जीटी अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, तो इनको ये प्रे करना होगा कि आप आरसीबी जो मुकाबला जीते, है ना, आरसीबी जो अपना मुकाबला जीते उसका नेट रन रेट इनसे बेहतर ना हो पाए, फिर यहां पर नेट रन रेट वाला मामला आएगा। तो ये है पीवीकेएस की कहानी। लेकिन एटलीस्ट इनको क्या इंश्योर करना होगा कि एमआई के खिलाफ हर हाल में हर एक कीमत पर जीतना होगा। अगर जीतने हैं तो सबसे सीधा समीकरण जीटी या आरसीबी में से कोई अपना आखिरी मुकाबला हार जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो पीवीकेएस पहुंच जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, जीटी अगर जीत जाती है, तो फिर ये उम्मीद करनी होगा कि आरसीबी जो मुकाबला अपना आखिरी जीते वो इनके नेट रन रेट से ऊपर ना जा पाए। ये है। वहीं आरसीबी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड समीकरण क्या है भाई साहब, ये अपना आखिरी मुकाबला जीत जाए। अगर एलएसजी से अपना आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर इनको सिर्फ और सिर्फ यही देखना होगा कि जीटी और पीवीकेएस में से कोई, दोनों में से कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हारे। अगर ऐसा होता है तो आरसीबी पहुंच जाएगी। अगर जीटी अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है और पीवीकेएस भी अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, तो फिर इनको क्या सोचना पड़ेगा कि भाई साहब आरसीबी अपना जो आखिरी मुकाबला जीते वो इतने बड़े नेट रन रेट से जीते कि पीवीकेएस से आगे निकल जाए। ये वर्स्ट केस सिनारियो है। अगर पीवीकेएस अपना आखिरी मुकाबला हार जाता है, आरसीबी अपना आखिरी मुकाबला जीत जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री कहां मार लेंगे, टॉप 2 में मार लेंगे। तो आरसीबी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सिनारियो, ये अपना आखिरी जीते हैं,
फिर उम्मीद करें कि जीटी या पीबीकेएस में से कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हारे। अगर ऐसा कुछ होता है तो टॉप 2 फिनिश हो जाएगा। अगर दोनों अपना आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि पीबीकेएस से बेहतर नेट रन रेट इनका हो जाए। फिर ये देखिए, ये दिलचस्प बात है, चौथी टीम भी लड़ाई में है। वो कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखिए एमआई पीबीकेएस में से स्ट्रेट फॉरवर्ड एमआई के लिए क्या है कि भाई ये +2 पॉइंट तो करे ही करे, नहीं करेंगे तो ये चौथे पर ही फिनिश करेंगे, 18 पॉइंट हो जाता है। फिर सबसे पहले इनको ये प्रे करना होगा, क्योंकि फिर पंजाब किंग्स बाहर हो जाएगी रेस से, पंजाब किंग्स बाहर हो गई। फिर जीटी और आरसीबी, इन दोनों में से कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, पंजाब किंग्स को तो ये हरा ही देंगे, इनके ही हाथों में है। फिर जो डिपेंडेंट है वो ये है कि जीटी आरसीबी, तो जीटी और आरसीबी दोनों में से कोई एक अपना आखिरी मुकाबला हार जाएगा, एमआई पहुंच जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, आरसीबी जीटी दोनों जीत जाते हैं, तो एमआई के हाथों निराशा लगेगी। तो एमआई के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अपना आखिरी मुकाबला जीते, जीटी आरसीबी दोनों में से कोई एक हार जाए, ये पहुंच जाएंगे टॉप 2 में। तो ये है एमआई के लिए भी पूरे तरीके से दरवाजे खुले हैं, क्योंकि जीटी सीएसके जीटी को हरा सकती है, एलएसजी भी फॉर्म में दिख रही है, आरसीबी को हरा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, आईपीएल का मंच है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ये पूरा जो सिनारियो मैंने एक एक टीम के लिए एक्सप्लेन किया, कौन सी टॉप 2 में पहुंचेगी, क्योंकि भाई साहब एमआई टीम इन फॉर्म है, अगर ये टॉप 2 में पहुंचे फिर चैंपियन भी बन जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।